हेलो एवरीवन, चैप्टर 6 फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। उसमें हमारी ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम कवर करने वाले हैं सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, जिसमें इसके टू क्वेश्चंस हैं, वाई सी वाटर सॉल्टी एंड सेकंड वन इज़ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। सो फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैलिनिटी ऑफ सी वाटर क्या होता है। सो सैलाइन आपको अगर कहीं भी दिख जाता है तो वो शो करता है कि किसी भी वाटर में अगर सॉल्ट की कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है, मतलब सॉल्ट अगर प्रेजेंट है किसी भी वाटर या कॉम्पोजिशन में, उसको हम सैलाइन या सैलाइन वाटर बोलते हैं या फिर सैलाइन ऑफ सी वाटर। ओके, सो मेनली यहाँ पर आपको भी पता है कि जो सी वाटर है वो हमारा मेनली कहाँ उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो सॉल्ट की कुछ कॉम्पोजिशन होती है, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो डिस्कस चीज़ें दी हुई हैं उसको पहले देख लेते हैं एक बार। सी वाटर कंटेन्स 97% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ। ओके, सो सी वाटर पर जो कंटेन करता है टोटल वाटर कितना है, 97%। सो सी वाटर इज़ सलाइन। कैसा होता है सी वाटर, सलाइन होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा जो सॉल्ट होता है उसकी कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होती है। इतना बताया गया है कि जो 35 ग्राम होता है क्या सॉल्ट पर लीटर में आपको वो मिलता है। ठीक है, तो सोचो कि जो पूरा सी वाटर है उसके अंदर कितना जो सॉल्ट होगा वो प्रेजेंट होगा। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। इसमें सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट। इन एडिशन टू सॉल्ट सी वाटर हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़। अब जो सी वाटर है वो किससे मिलकर बना है, बहुत सारी स्ट्रीम्स या फिर पोन्ड्स, रिवर, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी मिलकर मिलकर बना होता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ ऑब्वियस सी बात है वो प्रेजेंट होती हैं। सैलिनिटी एंड इम्प्योरिटीज़ इन सी वाटर मेक्स अनफिट और ह्यूमन कंजप्शन। सो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ह्यूमन्स के लिए कैसा होगा, कंजप्शन करने के लिए प्योर नहीं होगा और अनहेल्दी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वाई सी वाटर सॉल्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि जो सी वाटर है वो सॉल्टी कैसे हो जाता है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि जो रेन है, देखो जो वाटर साइकिल है उसका क्या प्रोसेस होता है कि जो अर्थ से वाटर जा रहा है वो दोबारा से लैंड पर आता है एक प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो जब वो लैंड पर आता है तो वो उसके साथ जो मिक्स हो जाती है वो CO2 गैस मिक्स हो जाती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो जब वाटर के साथ CO2 मिक्स हो जाती है, H2O के साथ CO2 मिक्स हो जाती है, तो वो क्या फॉर्म्ड कर लेते हैं, एक एसिड फॉर्म्ड करती है, जिसकी वजह से वो एक एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। तो ये तो सारा प्रोसेस हुआ कि किस तरीके से जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। और थोड़ा सा इसमें रीड करते हैं तो आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी, मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई थी। सो सी वाटर इज सॉल्टी बिकॉज द ग्रेट कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व सब्सटेंस, स्पेशली द सॉल्ट्स इन इट. Water is perhaps the best solvent found on earth. When the rivers discharge themselves in the sea, they bring along dissolved salts. When the heat of the sun evaporates sea water. So यहाँ पर आपको वही बता रहे हैं कि जो सी वाटर है वो उसके पास क्वांटिटी होती है साल्ट्स की बहुत ज़्यादा, और ये किस प्रोसेस के थ्रू आता है, जो भी हमारी वाटर साइकिल होता है उसके थ्रू। The salts are left behind in sea water. The water so evaporated. So आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है वो किस तरीके से इवेपोरेट, उसका पानी इवेपोरेट करा के सी वाटर का किस तरीके से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इस वजह से किस तरीके से हमें वो मिलता है। तो चेंजेस इनटू क्लाउड एंड अगेन कॉजेज रेन ओवर द लैंड मास. द रेन वाटर अगेन डिजॉल्व सॉल्ट. तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या है, दोबारा चलता रहता है कि धरती से पानी आसमान में जाएगा और आसमान से क्लाउड की फॉर्म में वो क्या है, बारिश बन के नीचे आएगा, फिर वो प्योर फॉर्म होगा, फिर से इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए वो फिर से ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस चलता रहता है। ओके, so the rain water gain dissolve salts from the land mass and bring them to sea. The cycle continues and hence the concentration of salt goes on increasing in the sea water. It has been found that when the concentration of salt reaches 35 किलोग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, वही जो क्वांटिटी मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी, the salt stops dissolving in it. The excess salt brought by the rivers every year settles on the sea floor. Thus the concentration of salt in sea water remains constant. Okay, नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें सी सॉल्ट इज़ मेनली जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl. तो ये क्या है, एक केमिकल फॉर्मूला है किसका, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है।
और ऐड टू अवर फूड टू मेक टेस्टी, ठीक है, टेस्टी बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं सॉल्ट को, अदरवाइज़ हमें टेस्ट ही नहीं आता है। बट अगर इसमें और अदर इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो उसमें और क्या इंक्लूड होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर कैल्शियम सल्फाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट होते हैं किसमें, जो सी वाटर होता है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। सो अगर हमने इवेपोरेशन करा लिया है और हमारे पास में क्या आता है, एक सॉलिड चीज़ आ जाती है, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन करके किस तरीके से सॉल्ट फॉर्म्ड होता है, तो वही दिया हुआ है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज crystallization. Okay, salt dissolved in water form solution. Salt holding capacity of water is limited. When this limit is reached, the solution is said to be saturated. Okay, excess salt separates out from a saturated solution in the form of salt crystals. In this process, sea water is collected in shallow pits along the sea coast. तो क्या किया जाता है, उनको जो शैलो पिट्स होती हैं उसके अंदर जो सॉल्ट होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है सी कोस्ट से। वाटर इन दिस प्लेस एक्सपोज टू ब्रीज एंड हीट फ्रॉम द सन। तो फिर उसको हीट की सन की हीट से क्या करा जाता है, उसको हीट करके उसकी जितनी भी मॉइस्चर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। दिस हेल्प्स रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इससे इजीली इवेपोरेशन हो जाता है। द सॉल्यूशन गेट्स सुपर सैचुरेटेड एंड द एक्सेस सॉल्ट्स फ्रॉम द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज। अब इससे क्या होता है, वो और भी ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाता है और उसका क्रिस्टलाइजेशन ईजिली हो सकता है। फॉर्मिंग अ सॉल्ट क्रस्ट, द सॉल्ट क्रिस्टल्स फॉर्म्ड may include some impurities, hence the salt collected from the crust is treated to obtain pure salt. This is done by dissolving salt in fresh water, filtering it to separate out the impurities and then drying water to evaporation to obtain salts. ठीक है, सो ये था आपका थोड़ा सा सलाइनिटी ऑफ सी वाटर के ऊपर जो भी डिस्कशन था, उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। एक बार आप इस चैप्टर को पूरे को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है फिर भी, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो पर्सनली। ओके, थैंक यू क्लास।